नमस्कार दोस्तों। मेरे फेवरेट एक्ट्रेस में से एक कीर्ति सुरेश का एक फिल्म आने वाला है बेबी जॉन। जी नहीं, मैं यहाँ पे इस फिल्म के बारे में बताने नहीं आया हूँ। मैं बताने आया हूँ कि इस फिल्म के प्रमोशन के लिए इस फिल्म की पूरी टीम कपिल शर्मा शो पे गए हुए थे, जहाँ पे इस फिल्म के डायरेक्टर अरुण उर्फ एतली कुमार भी गए हुए थे, जिन्होंने कपिल शर्मा को एक शॉर्ट स्टोरी सुनाया जो अभी तमाम पूरे भारत में सभी लोगों के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा। दरअसल यह एक भिखारी और अमीर आदमी की कहानी था जो उन्होंने अंग्रेजी में सुनाया था, जिसे अभी हम हिंदी में डिस्कस करते हुए समझेंगे कि आज इस कहानी का मूल क्या है और यह कहानी आज के लिए कितना जरूरी था। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से था कि एक अमीर व्यक्ति अपने बेहतरीन कार से अपने कॉलोनी में जा रहा था, घर को जा रहा था कि कॉलोनी के बाहर वह एक भिखारी को देखता है। जिस भिखारी को जब देखता है तो उसे समझ आता है कि भिखारी ने बहुत ही पतले एक मात्र कपड़ा पहना हुआ है, हवाएं बहुत ठंडी हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है। तो उसे मानवता के नाते उस पर दया आता है और जाके वह पूछता है भिखारी से, अमीर व्यक्ति, कि क्या तुम्हारे पास कंबल नहीं है? तो भिखारी ना में जवाब देता है। तो अमीर व्यक्ति उसे बोलता है कि ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी गया और कंबल लेके आया। और वह अपने घर अपने कॉलोनी चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह अपना घर पहुंचता है, जीवन के 17 झंझटों के बीच, परिवार का झंझट, ऑफिस से आया था उसका तनाव, बच्चों का तनाव और विभिन्न तनावों के बीच यह भूल जाता है वह कि उसने किसी व्यक्ति को कहा है कि मैं कंबल लेके आ रहा हूँ, और वह सो जाता है। लेकिन जब वह सुबह उठता है अगली सुबह, तो उसे अचानक से याद आता है इस प्रकार की बातें हुई थी कल। तो वह कंबल लेके दौड़ता है अपने कॉलोनी के बाहर, और जब वह वहाँ पहुँचता है जहाँ पे उसने उस व्यक्ति को रुकने के लिए कहा था कि मैं कंबल लेके आ रहा हूँ, तो वह देखता है कि वह गरीब भिखारी मर चुका है। और यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उसके बाद जो एतली सर हैं वह इसके संबंधित संदेश सुनाते हैं कि क्या हमें संदेश मिलता है इस कहानी से। और वह बताते हैं कि सबसे पहला जो संदेश है वह यह है कि किसी व्यक्ति को कुछ भी प्रॉमिस न करें अगर आप वह नहीं कर सकते। अर्थात अगर आप कोई काम नहीं कर सकते या किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसे यह करने का प्रॉमिस नहीं करें, किसी को झूठी उम्मीद न दें। और वह संदेश को आगे बढ़ाते हुए यह भी बोलते हैं कि जब तक वह गरीब भिखारी अपने आशा और विश्वास के साथ था वह जीवित था, लेकिन जैसे ही वह दूसरे पे भरोसा करता है और दूसरे पे निर्भर हो जाता है, वह खुद को, स्वयं को खो देता है। वह बताते हैं कि अपने आप में रहें, अपने आप पे भरोसा करें। कहीं और मैंने इससे संबंधित एक और बात पढ़ा था कि डोंट लेट योर सराउंडिंग्स पॉल्यूट यू, मतलब अपने आसपास के आबो हवा को, वातावरण को, अपने आप को प्रदूषित करने से बचाएं और स्वयं में रहें। लेकिन यह कहानी तो बहुत अच्छे संदेश के साथ उनके साथ प्रेजेंट किया गया और तमाम भारतीय लोगों के द्वारा यह इंस्टा और व्हाट्सएप स्टोरी पर लगाया जा रहा है। लेकिन इसका एक और पहलू है। इसका एक और पहलू इस प्रकार से है दोस्तों कि मैंने देखा इन दिनों कि वे लोग जिन्होंने पूरे जीवन भर लोगों को झूठी उम्मीद और झूठे प्रॉमिस करके ही जीवन बिताया है, वे लोग भी इस स्टोरी में लगा रहे हैं। मैंने अक्सर देखा है कि समाज का सबसे दुष्ट व्यक्ति दुष्टता के विरोध स्टेटस लगाता है। चोर बोलता है कि चोरी करना गलत बात है। मैं कई बार देखा हूँ कि 2-4 अफेयर रखने वाले लोग लॉयल्टी की बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन दिनों देखने को मिलता है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे समाज के बुद्धिजीवियों ने जो बेहतरीन कोट्स दिए थे, बेहतरीन शब्द दिए थे, आज उनका बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन होता है और बहुत ही गलत तरीके से जो है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप स्टोरीज पे लगा के जो है सिंपैथी बटोरने का कार्य किया जाता है और गलत तरीके से उसका प्रयोग किया जाता है। मैं बस आपको एक और इसमें एडिशनल संदेश देना चाहूँगा कि कभी भी जब कोई व्यक्ति बहुत ही बेहतरीन बातें करे तो उससे सचेत हो जाने की ज़रूरत है। जब कोई व्यक्ति पुराने कोट्स को गलत तरीके से प्रेजेंट करे तो उससे सचेत हो जाने की ज़रूरत है। आप उनके बातों, उनके द्वारा साझा की स्टोरी के बजाय उनके जीवन के कार्यों को देखें, उनके एक्शन को देखें कि उन्होंने क्या किया है तुम्हारे लिए, क्या किया उसने समाज के लिए, क्या वह जो बातें बोल रहा है वह तर्क संगत है या उनके एक्शन से मैच खाती है कि नहीं। चलिए आज की इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।